कैसे देखते हैं सर ओवरऑल जो कमोडिटी मार्केट है, खासतौर पर बुलियन मार्केट को और क्रूड ऑयल के इम्पैक्ट को? हाँ, नमस्कार। देखिए, जब तक ये अभी इनफैक्ट सभी मार्केट ग्लोबली और लोकली हो, सिर्फ एक ही फैक्टर पे ट्रेड हो रहा है। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब नॉर्मलाइजेशन होगा या कितना टाइम लगेगा नॉर्मलाइज होने के लिए। इसका एक्चुअली स्क्रिप्ट आप कंपेयर करने जाओगे तो शायद कोविड का जो लॉकडाउन फेज था उसके साथ कुछ हद तक आप कनेक्ट कर सकते हो। तब क्वेश्चन था कितना दिन लॉकडाउन चलेगा, तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फाइनेंशियल मार्केट इम्पैक्ट ऐसा ही है। तो जब तक आपका होर्मुज का फ्लो सुधरता नहीं है, क्योंकि 20 मिलियन बैरल्स पर डे का आपका फ्लो था, करीब 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। उसमें से अगर मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके एस्टिमेट करूं तो 6 से 7 मिलियन बैरल्स आप ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो रेड सी के थ्रू और फुजेरा के थ्रू आप पंप कर सकते हो। तो रहा आपका 13 मिलियन बैरल्स पर डे का शॉर्टफॉल। उसमें से ईरान कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने टैंकर से, कुछ इंडिया का बाईपास हो रहा है, कुछ चाइना का, ऐसे ऐसे हो रहा है। बट अगर फिर भी बहुत कंजर्वेटिवली एटलीस्ट 7 to 8 मिलियन बैरल पर डे का अभी डेफिसिट है, इफ नॉट मोर। तो उस सिचुएशन में आपका ऑयल प्राइसेस के ऊपर कंटिन्यूअस दबाव है। तो जितना यहां से डिसरप्शन कंटिन्यू रहेगा एवरी वीक, सिचुएशन और वर्स होते जाएंगे पूरा एनर्जी कॉम्प्लेक्स के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए, क्योंकि वहां से केमिकल, फर्टिलाइजर्स, बहुत कुछ वहां से आते हैं। एग्री सीजन भी इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन अ कपल ऑफ मंथ्स। तो ये सिचुएशन में आपका क्या होता है कि ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है, गैस का प्राइस ऊपर जाता है, उसकी वजह से बॉन्ड डील्स ऊपर जाते हैं, क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कट करने का चांस कम हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंडीशन में। और वो बॉन्ड डील्स ऊपर जाते ही, स्पेशली यूएस बॉन्ड डील्स, डॉलर का डिमांड बढ़ता है और वही हो रहा है। तो वो सिचुएशन में एवरी एसेट क्लास इज सोल्ड और गोल्ड सिल्वर में भी सेलिंग आ रहा है। बट एक चीज है कि गोल्ड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि फाइनली एक लेवल आएगा जहां पे उसमें नेचुरली एक डिमांड आएगा बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और ये इन्फ्लेशन सिचुएशन। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है किस लेवल से वो डिमांड आएगा। बट इन्वेस्टर को यही जो डिप्स है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि अचानक ऐसा फेज आ सकता है कि अचानक गोल्ड कैन स्टार्ट रैलिंग। सिल्वर हो सकता है ठंडा रहे, बट गोल्ड कैन स्टार्ट राइजिंग। तो इसके लिए ये जो कट्स है, जैसे आज भी हुआ 4960 तक आया सुबह, तो यहां पे एक्यूमुलेट कीजिए और उसको पेशेंटली होल्ड कीजिए कुछ महीना। ठीक है मनोज सर, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, उसके बाद लेवल्स जानूंगा। कल से 2 दिन बैठक है फेड की। फेड की बैठक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेरेम पावेल का स्पीच। कैसे देखते हैं, क्योंकि मई में रिटायर्ड भी हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो लास्ट टाइम भी जब फेड के जो मिनट्स जारी हुए थे उस समय जेरोम पावेल ने वहां साफ तौर पर कहा था कि उनका जो इंस्टेंस है ब्याज दरों को लेकर के वो डेटा ड्रिवन रहेगा। और उसी के बाद हमने यहाँ पे यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होते हुए देखा और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। जो यूएस के अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे वो फेड के टारगेट रेट से कहीं ऊपर है। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ब्याज दरों में कोई कटौती यूएस फेड इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में करेगा। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट लगातार वहां पे दबाव बनाएगा। आगे भी यहाँ पे फेड का जो रुख है वो डेटा ड्रिवन ही रहेगा। तो वर्तमान स्थितियों को देखते हुए कोई रेट कट की संभावनाएं नजर नहीं आती है। इवन यहाँ पे इस सप्ताह बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, बैंक ऑफ जापान का भी है जी। तो वहां से भी जो कमेंट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ओवरऑल बुलियन मार्केट के लिए। लेकिन इस सप्ताह हमें नहीं लगता कि कोई भी सेंट्रल बैंक यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती करेगा। बस उनके जो स्टेटमेंट है वो काफी अहमियत रखेंगे कि वहां पे आगे उनका डायरेक्शन जो है वो इन्फ्लेशन को लेकर के क्या रहता है। सर, कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या बुलियन मार्केट पे? मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे जो ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं को कमजोर मानते हुए ऑलरेडी उस फैक्टर को डिस्काउंट करते हुए चल रहे हैं जी। अब यहाँ पे अगर कमेंट्री में कोई ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं तो फिर मार्केट यहाँ पे स्थिरता दिखा सकता है।
ओके सर, लेवल्स भी बता दीजिए कि गोल्ड के क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ट्रेडर्स के लिहाज से। अभी हम लोग देख रहे हैं गोल्ड एमसीएक्स पर 1,56,500 पर ट्रेड कर रहा है, कॉमेक्स पर $5,000 पर बना हुआ है, उससे नीचे भी आने की संभावना। मॉर्निंग के सेशन में थोड़ा सा डिप भी आया था, हालांकि अभी भी $5,000 पर बना हुआ है। सर कैसे देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं ट्रेडर्स के लिहाज से? अभी इमीडिएटली अगर ब्रिज जी बात करें तो आज हमने $5,000 के नीचे गोल्ड को फिसलते हुए देखा था, तो 4940 का जो लेवल है वो यहाँ पे काफी अहम लेवल रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,54,000 के जो स्तर है वो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। 54,800 से 54,000 की जो रेंज है। वहीं अगर ऊपर की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे 5110 जो है 5,110 का लेवल एक वहां पर एक स्टीप रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। उस लिहाज से 1,59,100 से यहाँ पे 1,58,500 का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 1,59,100 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होना शुरू करेगी तो फिर वहां पे जो है थोड़ी बाइंग जो है देखने को मिल सकती है। तो ब्रॉडर रेंज यहाँ पे 4,940 $5,110 के भी यहाँ पे नजर आती है, और उस दायरे में जो है मार्केट बना रहे। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी है गोल्ड का? मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर निवेशक है तो डिप्स में एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ट्रेडर्स बेहतर है कि ये रेंज में प्ले कर सकते हैं, बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मार्केट काफी यहाँ पे जो है करेक्ट हो चुका है ऊपरी स्तरों से। तो बेहतर है कि यहाँ पे शॉर्ट सेल अवॉइड करें, और जो निवेशक है वो यहाँ पे डिप्स में एक्यूमुलेट कर सकते। ओके आनंद सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर, और कैसे देखते हैं कल के फेड की बैठक को और तमाम सिनारियों को गोल्ड के लिए? देखिए, जब तक ऑयल प्राइसेस ईज नहीं हो रहे हैं तब तक फेडरल रिजर्व का वहां से कोई तो कमेंटरी नहीं आएगा जो इंटरेस्ट रेट कट के तरफ इंडिकेट करेगा। और यूएस बॉन्ड मार्केट क्लियरली अभी इंडिकेट कर रहा है कि ये साल अगर ऑयल प्राइसेस यहां पे रहा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये साल दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कट, बट अगेन पूरा काया पलट हो सकता है अगर होर्मुज पे फ्लो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक तरफ से एक आर्टिफिशियल बुल रन है एनर्जी प्राइसेस में। तो होर्मुज एक ही फैक्टर के ऊपर पूरा बुल रन डिपेंडेंट है। तो जिस दिन होर्मुज में नॉर्मलाइज हुआ, आपका ऑयल प्राइस विल क्रैश। सो वो सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर में बहुत बड़ा तेजी आएगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी का जो हालत है अब वहां पे क्रेडिट क्राइसिस आप देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है। एक के बाद एक मेजर फंड फ्रॉम ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन स्टैनली, एक के बाद अपना जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स है वो रिडेम्पशन को होल्ड कर रहे हैं। तो यूएस इकोनॉमी का तो हालत खराब ही है, और ये ऑयल शॉक के वजह से और खराब होगा। तो ये जैसे ही क्राइसिस पास होगा, जो नया गवर्नर आएगा वॉल्श, उनके ऊपर एक ही मैंडेट रहेगा कि जितना जल्दी हो सके स्टिमुलेट करे इकोनॉमी। ट्रम्प भी करेगा क्योंकि इलेक्शन है नवंबर में। तो उस सिचुएशन में शायद फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर आपको हो सकता है बड़ा तेजी दिखे गोल्ड सिल्वर में। तो इसके लिए अभी ये जो डिप्स है वो जैसे आज 4970 तक ये आया था, बट ऐसे कोई सपोर्ट लेवल इसमें है नहीं टिल 4920 और आपका 4850। अगर मैं एमसीएक्स में बोलूं तो फिर इसका एक हल्का सा एक सपोर्ट है 1,55,000 के आसपास सोना में। बट अगर बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ तो 1,52,000 तक भी जा सकता है। बट यहाँ पे ये सब जो कट्स है ये टेम्पररी है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये जो पूरा बुल रन है ऑयल में ये आर्टिफिशियल है। तो ये ज्यादा ट्रेडर्स क्या करें? ट्रेडर्स इस वक्त ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे में अभी भी सेलिंग प्रेशर ही है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आपको अगर सेल ऑन राइज करना है तो वेट कीजिए फॉर अ पुल बैक टूवर्ड्स 1,58,000 के आसपास। तो फिर वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। बट इंट्राडे में अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि बॉटम हो गया।